गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखने जाने वाले टॉपिक परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। लास्टली जो हमने देखा था वो था पिजनहोल प्रिंसिपल, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये जो हमारा यूनिट 1 चल रहा है सेट थियरी, लास्ट टॉपिक है उसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं कि परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। फर्स्ट परम्यूटेशन, इफ 1 लेस देन equal to r less than or equal to n, then p of n r denote the number of r permutations of a set with n elements of a particular set। यहाँ पर r जो है उसको डिनोट किया गया है परम्यूटेशन से, और उसकी जो वैल्यू है वो है 1 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन और इक्वल टू n। 1 और n के बीच में जहाँ पर 1 और n इंक्लूड है ना, उसकी अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स है उसके लिए देखते हैं परम्यूटेशंस विद डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। A permutation of a set of distinct objects is an ordered arrangement of this subject. We can find P and R using product rule। यहाँ पर हम P of n R जो फाइंड करने वाले हैं वो प्रोडक्ट रूल के बेस पे फाइंड करने वाले हैं। अब यहाँ पर उसके थियरम मतलब कि उसका जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव हुआ उसके हम थियरम्स देखने वाले हैं कि उसका फॉर्मूला कैसे बना है और वो फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट थियरम है, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n जो दिया है वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर, एंड r इज एन इंटीजर विद 1 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन और इक्वल टू n, देन देयर आर p of n r is equal to n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1, where r permutations of a set with n distinct elements। n जो है वो नंबर कोई भी एलिमेंट्स, वहां पर n के अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब p of n r कोई भी हमारे पास सपोजिशन वैल्यू है तो उसके ऊपर से उसका फॉर्मूला बना है n into n minus 1 n minus 2 up to n minus r plus। नाउ इसकी प्रूफ देखते हैं कैसे हुआ है। द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द परम्यूटेशंस कैन बी चूजन इन n ways। और उसका फर्स्ट जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं परम्यूटेशंस का तो वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो उसको हम चूज कर रहे हैं n as there are n elements in the set, after this there are n minus 1। फर्स्टली अगर उसके हम कम करें n minus 1 elements left, n minus 1 elements left होते in the set, therefore second element of the permutations can be chosen in n minus 1। फर्स्ट हमने n सिलेक्ट किया तो उसके बाद लेफ्ट होगा तो क्या होगा n minus 1 वे, तो सेकंड हमने सिलेक्ट किया n minus 1। सिमिलरली देयर आर n minus 2 वेज। वैसे ही जैसे n minus 1 सिलेक्ट किया वैसे ही हम क्या सिलेक्ट करेंगे n minus 2 वेज टू चूज द थर्ड एलिमेंट्स एंड so on until there are एग्जैक्टली। अब यहाँ पर क्या है कि हम ऐसे ही सिलेक्ट करते जाएंगे n minus 1 n minus 2, जैसे हमने n से सिलेक्ट किया वैसे ही। तो अगर वहां पर n minus r minus 1 कोई एलिमेंट्स हम माइनस कर रहे हैं, मतलब कि एक r मतलब सपोजिशन कोई भी वैल्यू है कि k1 सपोज हम ले रहे हैं k1 k2 अप टू इंफिनिटी kn जो है, तो वहां पर कोई एलिमेंट्स है उसको हम r कंसीडर कर लेते हैं। वो कोई भी वैल्यूज हो सकती है, तो वो हमने r लिया तो वो हो गया r minus 1, उसमें से हम डिक्रीज कर रहे हैं तो वो क्या होगा r minus 1। तो n minus r minus 1 इज इक्वल टू क्या होगा n minus r plus 1। जैसे n minus 1 n minus 2 n minus 3 वैसे ही चलते जा रहे हैं, पर बीच में हम अप टू जा रहे हैं तो वो kn तक वैल्यूज है, पर बीच में अगर हम अप टू ले रहे हैं तो कोई वैल्यूज है जो हमें पता नहीं है, उसको हमने r नाम दे दिया तो वो हो गया n minus r minus 1। उसमें से हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा n minus plus r plus 1 base to choose the rth element n into n minus 1 n minus 2 up to n minus r plus 1। r permutations of the set p of n r is equal to n minus 1 n minus 2 up to n minus r plus 1। तो ये था हमारा फर्स्ट थियरम जहां पर हमें p of n r का फॉर्मूला जो दिया गया है वो हमें करना था। नाउ नेक्स्ट थियरम नंबर 2, इफ n and r are integers दिए गए हैं with 0 less than or equal to r less than or equal to n, then
P of nr is equal to n factorial divide n minus r factorial। ये है इसका मेन फॉर्मूला परम्यूटेशंस का। अगर आपको परम्यूटेशंस का फॉर्मूला याद रखना तो है P of nr is equal to n factorial divided by n minus r। अब proof है इसकी। First of all we define factorial। n has the product of first n natural numbers। अगर हम इसको डिफाइन करें फैक्टोरियल के फॉर्म में n नेचुरल नंबर्स and denoted by n factorial। n factorial is equal to, अब n factorial is equal to क्या लिख सकते हैं? जैसे हमें पता है कि हमें 5 factorial लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं? इसमें नंबर डिक्रीज करते जाते हैं। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया 5 factorial। वैसे ही अगर हमें n factorial फाइंड करना है तो क्या होगा? n इनमें से चीजें इंक्रीज डिक्रीज करते जाएंगे तो n minus 1 n minus 2 n minus 3 अब तो 2 कहाँ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये था n factorial। वैसे ही हम n minus r factorial फाइंड करें तो क्या बनेगा? n minus r minus r minus 1 into n minus r minus 2 n minus r minus 3, अब 2 कहाँ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये n minus r factorial हमने फाइंड किया। We can rewrite n factorial in the following manner। अगर हम n factorial को इधर लिखे तो n into n minus 1 n minus 2 n minus 3, अब यहाँ पर ये चीज ऐड की गई है। क्या ऐड है? तो n minus r minus 1, यहाँ पर जैसे मैंने चीज बताई कि हमारे पास अप टू n तक वैल्यूज है, k1 k2 k3 कोई भी नंबर्स है, मतलब p1 p2 p3 सपोज जो भी वैल्यूज है, पर अगर वहां पर हमें अप टू जा रहे हैं तो कोई डिजिट हमें जो पता नहीं है उसको हमने r पोजीशन ले लिया, तो हम उसमें से माइनस करेंगे, वो बीच की ही वैल्यू से हम दिखा रहे। ये जो वैल्यूज हमने n फैक्टोरियल की फाइंड की, उसी में अगर हमारे पास बीच में हम कोई नंबर ले रहे हैं, वो नंबर पता नहीं है, उसको हमने सिर्फ सपोजिशन ले दिया कि r, तो वो क्या होगा? n minus r minus 1 n minus r माइनस में जाएगा, फिर प्लस में आगे बढ़ेगा n minus r minus 1, देन बीच का n minus r plus 1। जैसे हम करते हैं ना 0 प्लस और एक साइड माइनस वैल्यूज हम पढ़ते हैं, वैसे ही n minus r minus 1 n minus r plus 1 up to 3 multiply 2 multiply 1। यही चीज है, सिर्फ इसमें बीच में जो नंबर है कोई भी, वो नंबर हमें नहीं पता है तो उसका सपोजिशन हमने ले लिया सिर्फ r, कि वो सपोजिशन नंबर हमारे पास आ रहा है तो उसको हमने माइनस किया, तो ये रीराइट किया हमने n फैक्टोरियल। तो वैसे ही हमें प्रूव करना है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये जो n फैक्टोरियल है डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n minus 1 n minus 2 up to n minus r minus 1 n minus r plus 1 3 multiply 2 multiply। अब ये जो माइनस कर रहे हैं, आपने यहाँ पर भी देखा कि r minus 1, पर अगर ये r minus 1 अब ब्रैकेट ओपन करें तो ये क्या होगा? माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर माइनस r प्लस माइनस माइनस, पर ये चीज क्या है? ये जो हम फाइंड कर रहे हैं, ये चीज हमें यहाँ पर ये है n माइनस r, जो भी आप फाइंड कर रहे हो। सपोज आपको फाइंड करना है 5 फैक्टोरियल या 5 है तो हम 5 माइनस 1 करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 4। वैसे ही 5 माइनस 2 करें तो क्या मिलेगा? 3। तो ये नंबर जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, पर यहाँ पर जो नंबर ले रहे हैं वो नंबर क्या है? वो तो हमें इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो यही चीज यहाँ पर सेम है कि हम जो ये नंबर्स ले रहे हैं वो क्या करना है? हमें जो नंबर्स है वो इंक्रीज करते जाना है, तो ही हमें जो आंसर मिलेगा वो डिक्रीज के फॉर्म में मिलेगा। तो यही वैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तक। हमें इन शॉर्ट क्या करना है? नंबर डिक्रीज करना है, पर उसी के लिए ये जो मेन चीज है वो हमें इंक्रीज करते रहना पड़ेगा ना। n माइनस अब n फैक्टोरियल है तो वो क्या है? n माइनस 1 n माइनस 2, जो हमने रीराइट फॉर्म लिखा कि n फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1
n minus r n minus r plus 1 multiply 3 multiply 2 multiply 1. अब सेम n minus r फैक्टोरियल जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया n minus r minus 1 multiply up to 3 multiply 2 multiply 1. अब टू जाना तो हमें यहाँ पर ही है, जैसे मैंने बताया कि 5 फैक्टोरियल फाइंड करें, वैसे ही अगर n फैक्टोरियल फाइंड करें लास्ट में पहुंचना तो हमें चलिए ये n फैक्टोरियल ये कॉन्सेप्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो, ये कोई नई चीज नहीं है। अब n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तो क्या चीज बचेगी, ये n माइनस r n माइनस, इसको हम ओपन कर रहे तो माइनस 1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई अप टू 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बचेगा n माइनस 1 n माइनस 2 मल्टीप्लाई अप टू n माइनस, अब ये ब्रैकेट भी ओपन करें तो क्या होगा r n माइनस r माइनस माइनस प्लस 1, तो ये स्टेप यहाँ पर मिलेगा n माइनस 1 n माइनस 2 मल्टीप्लाई अप टू n माइनस r प्लस। तो ये जो हमारा आंसर यहाँ पर मिला है, जो डिवाइड करने के बाद लास्ट थ्योरम जो पढ़ा था थ्योरम नंबर 1, उसका जो स्टेटमेंट है क्या है, P of nr is equal to n into n minus 1 n minus 2 up to n minus r plus। तो इसको हम सीधा ही लिख सकते हैं P of nr। अब ये जो P of nr है तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, तो ये फॉर्मूला हमारा डेराइव हो गया कि P of nr is equal to n factorial divided by n minus r factorial। तो ये है परम्यूटेशंस का फॉर्मूला, इसके बेस पे आपको एग्जांपल सॉल्व करना है। एग्जाम्पल मतलब r की कुछ भी वैल्यू आपको दी जा सकती है, n की सपोजिशन कुछ भी वैल्यू दी जाए तो आप यहाँ पर पुट करो और उसका आंसर निकालो। वैसे ही रिड्यूस किए 3 अलग अलग रिजल्ट्स थ्योरम के बेस पे, if r is equal to 0, अगर हम यहाँ पर r की वैल्यू 0 पुट करें, then p of n, 0 is equal to n factorial as it is n minus r, मतलब r की वैल्यू क्या है 0, तो n minus 0 मतलब सिर्फ n ही बचेगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, आंसर क्या बचेगा 1। तो अगर r की वैल्यू 0 है तो आंसर क्या होगा वहां पर 1। वैसे ही इफ r इज इक्वल टू 1, हाँ यहाँ पर n की वैल्यू कुछ नहीं दी है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको n की कोई वैल्यू भी दे, पर p ऑफ n r मतलब p जो है वो आपका परम्यूटेशंस का p है, तो ऐसे कहीं बार एग्जांपल ये फॉर्म में दिया जाए तो आपको वहां पर पता चलना चाहिए कि वहां पर आपको परम्यूटेशंस फाइंड करना है, और n r जो आपको वैल्यूज दी गई है। Now, if r is equal to 1, अब सपोज हम r की वैल्यू 1 पुट करते हैं, then n, 1 p of n factorial n minus 1 factorial। अब n factorial divide n minus 1 factorial is equal to n आंसर मिल रहा है, तो ऐसा मिला n factorial और n minus 1 factorial। अब इसके आगे का हम स्टेप लिखे तो हमें करना क्या है माइनस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n into n minus 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर हमने सब कर दिया, आगे भी ये जा ही सकता है, तो n into n minus 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n minus 1 फैक्टोरियल। इन शॉर्ट हमें करना तो क्या है माइनस, यही चीज बोली अगर फैक्टोरियल है तो उसमें हमें क्या करना है डिक्रीज ही करते जाना है, यहाँ पर हमने सिर्फ डिक्रीज ही किया, तो वैसे ये कैंसिल आउट विद फैक्टोरियल, तो क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास n फैक्टोरियल नहीं है, सिर्फ n है, n फैक्टोरियल और n में बहुत डिफरेंस है, ये चीज याद रखनी है। Now, if r is equal to n, अब हम r की वैल्यू n पुट करते हैं, then p of n, n सेम भी वैल्यू हो सकती है, तो n फैक्टोरियल, अब r n माइनस n, जबकि 0 फैक्टोरियल हमने देखा कि वो क्या हो जाता है 1, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास n फैक्टोरियल, नीचे तो वैल्यू भी वैसे भी क्या होने वाली है 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू मिली वो अगर 0 सेम वैल्यू है p of n r, n और r उसकी दोनों की सेम वैल्यूज है, तो वही हमारा आंसर है। तो ये था परम्यूटेशंस। नाउ हम देखते हैं कॉम्बिनेशन। नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन में वैसे ही हम देखते हैं कॉम्बिनेशन। अनदर इम्पोर्टेंट काउंटिंग टेक्निक व्हिच इज बेस्ड ऑन सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स without taking into account the order of object is called combination। जैसे परम्यूटेशन ऑब्जेक्ट के लिए था वैसे ही कॉम्बिनेशन है, पर डिफरेंट क्या है। Let A be any set with n elements denoted by mod A is equal to n, and 1 less than or equal to r less than or equal to n, same condition। Then the number of combinations of the elements of A taken r at a time is
डिनोटेड बाय सी ऑफ एन आर, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन सी आर इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इसको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं। सी ऑफ एन आर या एनसीआर से भी उसको डिनोट किया जा सकता है। जैसे परम्यूटेशन था तो पी ऑफ एन आर, कॉम्बिनेशन है तो सी ऑफ एन आर। नाउ कॉम्बिनेशन विद डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे हम पी ऑफ एन आर परम्यूटेशन का प्रूव किया, द नंबर ऑफ आर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट विद एन एलिमेंट्स वेयर n is a non-negative integer, n क्या दिया है non-negative integer, and r is an integer with 0 less than r less than or equal to n, मतलब r किसके बीच में 0 और n के बीच में। prove the r permutations of the set can be obtained by first selecting r object, r पर हमने n object select किया था ना, r object from n object in C of n r base, that is r combination of the set. This r combination of this set are then ordered by taking the elements in each r combination, which can be done in P of r base. यहाँ पर नेक्स्ट जैसे ही P of n r base था वैसे ही हमने P of r base लिखा है। Now the P of nr is equal to C of nr into P of rr. P of nr is equal to C of nr. दो सिलेक्शन लिए, एक तो ऑब्जेक्ट C of nr and P of rr. P of nr is equal to C of nr to P of rr. C of nr is equal to P of nr divided by P of rr. अब P of nr उसका फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। वैसे P ऑफ r r फैक्टोरियल डिवाइड बाय r माइनस r फैक्टोरियल, मतलब कि 0 फैक्टोरियल हो जाएगा 1, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये है फर्स्ट थिंग, यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए, n r और n, C ऑफ n r and P ऑफ r r। नाउ C ऑफ n r is equal to n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r। दो फॉर्मूलाज, एक तो P ऑफ n r और P ऑफ n r का है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, एंड C ऑफ n r मतलब कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। नाउ एग्जांपल देखते हैं उसके। प्रूव दैट फर्स्ट C ऑफ n ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, प्रूव करना है ये चीज। तो फर्स्ट LHS C ऑफ n0, तो C ऑफ nr का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल r मतलब कि 0 फैक्टोरियल, n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल मतलब कि 1 मल्टीप्लाई n माइनस 0 मतलब कि n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, जो हमें प्रूव करना था 1। नाउ सेकंड C ऑफ n, 1 मतलब कि nr, r की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू n। तो LHS C ऑफ n1, r इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। हमने लास्ट ही देखा कि n फैक्टोरियल है, अगर हम उसको लिखना है तो n फैक्टोरियल अगर हम लिखते हैं तो उसको n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें डिक्रीज ही करता रहना है। तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल मतलब कि 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, क्या बचेगा n इज इक्वल टू RHS टू प्रूव करना। नाउ थर्ड C ऑफ nr इज इक्वल टू C ऑफ n, n माइनस r, दोनों चीज प्रूव करनी है। LHS C ऑफ nr, C ऑफ nr का ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, इक्वेशन 1। नाउ RHS क्या है, C ऑफ n माइनस r। यहाँ पर r की वैल्यू क्या लेनी है आपको, n माइनस r, तो C ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब कि n माइनस r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r मतलब कि n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल एज इट इज n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस n, ये प्लस n है, ये माइनस n है, n कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, क्या बचेगा r फैक्टोरियल। इसको तो इक्वेशन नंबर 2। ये था LHS इक्वेशन नंबर 1, दोनों को कंपेयर करो, दोनों का
का फॉर्मूला आ रहा है, सेम मिल रहा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये था कॉम्बिनेशन के एग्जांपल्स, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। सब कुछ सिर्फ यहाँ पर परम्यूटेशन मतलब कि P ऑफ एन आर की कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और C ऑफ एन आर मतलब कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। इसके बेस पे आपको एग्जांपल भी सॉल्व करना है, पढ़ सकते हैं। सिर्फ ये दो फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखना है, जिसके बेस को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों समझ में आएगा। यहाँ पर आपका यूनिट 1 फिनिश हो रहा है। जो भी 3 टॉपिक्स थे, फंक्शंस के टॉपिक्स थे, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड सेट थियरी, मतलब सेट थियरी आपका जो टॉपिक था पूरा, ये यूनिट 1 आपका यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें यूनिट 1 में समझ में होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।